नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बिहार में जो है दाखिल खर्च की जब बात आती है ना, तो उस समय आपके मन में ये सवाल चलता है कि कहीं न कहीं हमसे जो है पैसे लिए जाएँगे और इसको देखते हुए सरकार जो है कहीं न कहीं बहुत सारे जो है नया-नया जो है अपडेट लाती है, जिसके माध्यम से जो भी राजस्व कर्मचारी है या फिर जो भी सीईओ हैं, वो जो भी करप्शन करते हैं, तो कहीं न कहीं वो कम करें। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कोई भी अपडेट आता है, किसी प्रकार की कोई भी नया विभाग अपडेट जारी करता है, तो उसका कहीं न कहीं एक तरह से मानिए कि सही जगह पे इस्तेमाल नहीं होता है, उसका कहीं न कहीं गलत जगह इस्तेमाल होने लगता है और फिर पैसे की जो डिमांड है, वो बढ़ने लगती है। अभी आप देखेंगे तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो एक नया अपडेट आया हुआ है और ये अपडेट कहीं न कहीं जो सीईओ होते हैं उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट मान सकते हैं कि नियम लगाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से कहीं न कहीं जो दाखिल खर्च की फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे थे, पेंडिंग में रखे जा रहे थे, उसका जो है एक कारण आपको बतानी होगी। जो भी सीईओ हैं या फिर राजस्व कर्मचारी हैं, उसके बाद ही उनको जैसे कि मान लीजिए जो भी आवेदन किया हुआ है उसका बिना पहुँच जाने ही रिजेक्ट कर देना, ये सारे जो चीज़ें होते थे उसमें कहीं न कहीं अब आपको थोड़ा बहुत राहत मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आपका भी दाखिल खर्च के लिए आवेदन हुआ है या फिर आप करना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उसका लिंक हमने नीचे दिया हुआ है, जाकर वहाँ पे फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे अपडेट वहाँ पे अब जा रहे हैं, ठीक है। ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, मेरे पास जो एक पेपर का कटिंग है जो कि हिंदुस्तान के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है। आप यहाँ पे देखेंगे तो बोला गया है कि दाखिल खारिज में देरी से ज़मीन खरीद बिक्री थमी। आप सभी जानते हैं कि जब से नया नियम आया हुआ है कि ज़मीन की आप रजिस्ट्री करना चाहते हैं, ज़मीन को बेचना चाहते हैं, तो ज़मीन जो है आपके नाम से दाखिल खर्च होनी चाहिए, यानी कि आपके नाम से जमाबंदी होनी चाहिए, तभी जो है ज़मीन को आप सेल कर सकते हैं। ऐसे में 7,44,000 ऐसे आवेदन है जो कि दाखिल खर्च के लिए आवेदन किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लंबित है। मान लीजिए उसमें से अगर कुछ भी आवेदन अगर यहाँ पे दाखिल खर्च कंप्लीट हो जाता है तो उसमें से कुछ लोग बेचेंगे, खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्री कार्यालय भी चलेगा। अब इसको देखते हुए यहाँ बताया हुआ है कि राज्य में तमाम प्रयासों के बाद भी दाखिल खारिज के निपटारे में धीमी गति में सुधार नहीं हो रहा है। देखिए, सरकार भी बहुत परेशान है करप्शन को लेकर और कई सारे जो है तमाम प्रयास कर रही है कि जो भी करप्शन है वो कम हो जाए, लेकिन राजस्व में जो अंचल होता है ना, उसमें करप्शन कम होने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर पर हुई समीक्षा में यह बात सामने आई है कि अब तक राज्य स्तर पर 7,44,000 से अधिक आवेदन लंबित है। इससे ज़मीन का निबंधन भी प्रभावित हो रहा है। तो बात सही है। मान लीजिए कहीं ना कहीं उनका दाखिल खर्च हो जाता है तो लोग ज़मीन रजिस्ट्री करते वगैरह वगैरह, तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्री कार्यालय भी चलता है। इसमें ज़्यादातर वैसे आवेदन आए हैं जो कि 90 दिन से अधिक समय से लंबित है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो भी आप दाखिल खर्च आवेदन करते हैं ऑनलाइन, तो उसके ऑनलाइन करने के 90 दिनों के अंदर जो है जो भी राजस्व कर्मचारी हैं और सीआई हैं और सीओ हैं, मतलब तीन ही लोग का इसमें जैसे काम होता है। सबसे पहले राजस्व कर्मचारी के पास जाता है, वो सत्यापन करते हैं, फिर वो सीआई के पास जाता है और उसके बाद सीओ के पास जाता है। तो 90 दिन के अंदर जो है सीओ को अप्रूव करना होता है, और नहीं तो कोई कारण बताकर उनको रिजेक्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि 90 दिनों में निपटारा का जो है नियम तो है, लेकिन 90 दिनों में अधिक समय से लंबित पड़े आवेदनों का सूची जिला से मांगी गई है कि जो भी 90 दिन से अधिक हो गया है, आखिर उसको लंबित क्यों रखा गया है। लंबित इसलिए रखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो पैसे दे दे, क्योंकि देखिए अगर कोई वैलिड रीज़न होगा तो रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट करने के बाद अपना डीसीलर वगैरह वगैरह देखेंगे, वो लोग अपने विचार करेंगे। उस पर अपडेट आया हुआ है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो इसमें इसको लंबित रखा जाता है, पेंडिंग रखा जाता है, छोटा छोटा माइनर जो है कोई कारण देकर, जो कि वैलिड कारण होता भी नहीं है। और इसे कर्मचारी प्रताड़ित करते हैं, कुछ भी जो कारण होता है जो कि वैलिड नहीं होता है, फिर भी वो दे देते हैं, ठीक है, कि मुझे लगा, मुझे माना, इस तरह से करके मैंने माना, इस तरह से करके दे देते हैं, ठीक है। जिसमें 90 दिन के बाद भी आपका एप्लीकेशन ना रिजेक्ट होता है ना एक्सेप्ट होता है, वो पेंडिंग रखा जाता है। कहीं ना कहीं आप पैसे दीजिए, उसके बाद ही आपका काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है
ये जानकारी यहाँ पे आया हुआ है कि विभाग ने आदेश दिया हुआ है कि जो भी 90 दिन से अधिक समय से लंबित जो भी मामले हैं उसका निपटारा जल्द करने का, जिन मामलों का निपटारा नहीं हो रहा है उसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है कि आखिर 90 दिन से अधिक क्यों लंबित है, उसका रिपोर्ट हमें दीजिए। तो जिला के जो भी मतलब अधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट मांगा गया है कि आप अपने ज़िले में देखिए कि कितना जो है लंबित आवेदन है जो कि 90 दिन से ज़्यादा हो गया है और अभी तक लंबित पड़ा हुआ है, आखिर वो क्यों पड़ा हुआ है, उसके पीछे कारण क्या है, देखिए। ठीक है, तो ये जो है पहला अपडेट है। दूसरा अपडेट देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि दाखिल खारिज के आवेदन बिना पक्ष जाने रद्द नहीं होंगे, यानी कि जो भी दाखिल खारिज के आवेदन है उसका जो पक्ष है जो कि आवेदन किया हुआ है उसका पक्ष जानिए, उसके बाद ही आपको रद्द करना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी छोटा मोटा कारण बताकर आप उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। देखिए बताया गया है कि अब दाखिल खारिज के किसी आवेदन को अंचल स्तर पर एक बार में सीधे अस्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। इसे अस्वीकृत करने से पहले आवेदक से उसका पक्ष जानना होगा, यानी कि खुद से आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो भी आवेदक है उससे आपको पक्ष जानना होगा। और उसके बाद बिना मामले की सुनवाई किए कोई अंचल अधिकारी, सीओ या राजस्व अधिकारी सिर्फ कारण लिखकर इसे अस्वीकृत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इससे संबंधित आदेश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी किया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को पत्र लिखा हुआ है। जिला स्तर पर इस आदेश का पालन अनिवार्य रूप से सीओ और राजस्व अधिकारी से कराने के लिए उन्हें खासतौर से कहा गया है। सभी सीओ से भी कहा गया है कि इस आदेश का अनुपालन करें और इसके आधार पर किसी भी स्थिति की समीक्षा करें। ठोस कारण बताना होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई अगर सीओ या फिर राजस्व अधिकारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं तो उनको जो है ठोस कारण बताना होगा कि आखिर आप क्यों कर रहे हैं, और जो भी आवेदक है उससे पक्ष भी जानना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब जो है आवेदन कम यहाँ पे रिजेक्ट होंगे, इन बातों को ध्यान रखेंगे। देख सकते हैं इसमें बोला गया है कि 7,44,000 के समथिंग आपका जो है आवेदन यहाँ पे लंबित पड़े हुए हैं, जिसमें 90 दिन से भी अधिक वाले आवेदन हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो बिना पक्ष बताए आप यहाँ पे रिजेक्ट भी सीओ नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे जो है अपडेट आते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा आपको राहत मिलने वाला है। मैंने सभी जानकारी आपको बता दिया हुआ है, फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।